जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कई बार हमारे सख्त से सख्त कर्म भी किस तरह से कटवा देते हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो संगत जी मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गुरु जी हमें उसे सहने की हिम्मत जरूर देते हैं, हमें सब्र जरूर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी संगत कितना सहन कर सकती है। संगत जी, गुरु जी कभी भी हमें टूटने नहीं देते, हर पल हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं, हमारे माँ बाप की तरह हर पल हमारे साथ खड़े रहते हैं। संगत जी, प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन गुरु जी हर पल साथ भी रहते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है कि किस तरह से गुरु जी ने हमेशा आंटी जी को हिम्मत दी है। परेशानी के टाइम पे भी गुरु जी ने हमेशा उन्हें एहसास करवाया है कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरा प्यो तेरे नाल है। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का जितना शुक्राना करो उतना कम है, इसलिए मैं बार बार में सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, मेरा नाम तनु है। गुरुजी बहुत 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 अच्छे हैं। गुरुजी आपको हर मुसीबत से निकालते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी परेशानी दुख तकलीफ हो, अगर आप सच्चे दिल से गुरुजी से बोलते हो तो गुरुजी आपको उसमें से जरूर निकालते हैं। जैसे गुरुजी सबकी हेल्प करते हैं उसी तरह मेरी भी गुरुजी ने बहुत बार हेल्प की। मुझे नहीं पता गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कब से स्टार्ट हुई कब से नहीं हुई, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ है। हमेशा जब भी मुझे किसी भी चीज की परेशानी हुई, कुछ भी दिक्कत हुई, गुरुजी ने मुझे वहां से निकाला। चाहे मुझे पता नहीं था लेकिन फिर भी मुझे गुरुजी ने वहां से निकाला। मेरा ये फर्स्ट सत्संग है, मुझसे कोई भी गलती हो जाए, गुरुजी संगत जी मुझसे कोई भी गलती हो मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ, कोई भी गलती हो मुझे माफ करना। ज्यादा पुराना नहीं, मैं अभी रिसेंट का जो अभी मेरे साथ हुआ है मैं वो सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि 2023 का है। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, बहुत ज्यादा दुखी थी। बता नहीं सकती मैं कितनी दुखी थी, हर तरीके से परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। बहुत परेशानी आई मुझ पर, और मैं अभी इस टाइम प्रेग्नेंट थी। मेरी प्रेगनेंसी में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरी मम्मा है, दिल्ली में जॉब करती है। आज 15-16 साल हो गए मम्मा को वहाँ पे जॉब करते हुए। हमारे घर में पहले भी बहुत सारी परेशानियां, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो मम्मी हर चीज का सलूशन ढूंढती है, बैठती नहीं है, कुछ ना कुछ करती रहती है। जहाँ से कोई कुछ बताता है वो उपाय करती है, बहुत कुछ करती है मम्मी। हमारे लिए मेरी मम्मा ने बहुत कुछ करा है। हम 2 बहनें,
मेरी मम्मा बहुत कुछ करा हमारे लिए, गुरुजी ने करवाया उनसे। एंड अभी मेरी प्रेगनेंसी थी, प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा दर्द भी बहुत ज़्यादा था, हाथ पैरों में तकलीफ बहुत ज़्यादा थी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और घर में भी बहुत ज़्यादा कलेश वगैरह होते हैं, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। फिर एक दिन मम्मी का दिल्ली से जयपुर आना हुआ, तो मम्मा ने मुझे गुरुजी के लिए बताया और गुरुजी का लॉकेट दिया, स्वरूप दिया, मैंने वो गले में पहना। मुझे उस टाइम से बहुत अच्छा लगा। मैं मेडिटेशन वगैरह बहुत करती थी पहले बहुत, लेकिन अभी बीच में मैंने छोड़ दिया था, अब मैंने वापस स्टार्ट किया है, तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस टाइम मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरी प्रेगनेंसी थी और मेरे पेट में प्रॉब्लम थी, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला पेट में पानी की प्रॉब्लम है, पानी बहुत ज़्यादा है पेट में, तो प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आएगी। और वहाँ पर गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मैं बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी, तब मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी। मैं रात को 2-2 बजे भी उठ के जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी, जैसा जैसा मम्मी ने बोला था वैसे वैसे ही मैंने किया। मम्मी ने बोला कुछ याद मत रख, सिर्फ गुरुजी को याद रख, वही माँ है, वही बाप है, सब कुछ वही है हमारा, उसके अलावा कोई नहीं है दुनिया में, कोई किसी का नहीं है। संगत जी मम्मा ने मुझे बोला कि जब भी परेशान हो सिर्फ एक ही बात बोल, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं रात को 2-2 बजे 3-3 बजे उठ के पूरी रात सिर्फ यही जाप करती थी और सत्संग सुनती रहती थी, तब मेरी रातें कटी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था सत्संग सुनना, मुझे अभी भी अच्छा लगता है। अभी मैं बैठी बैठी सत्संग सुनती रहती हूँ, और मैंने कभी सत्संग शेयर किया नहीं है, इसलिए आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा जिस डॉक्टर के पास इलाज चल रहा था, वहाँ पे मेरी पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो उस वजह से उन्होंने सिरिंज वगैरह लगाई थी, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो वहाँ से उन लोगों ने मना कर दिया, भाई हमारे बस की बात नहीं है, आप यहाँ पे डिलीवरी नहीं करा सकते। तो मुझे वहाँ से दूसरा हॉस्पिटल देखना पड़ा। फर्स्ट मंथ से 5 मंथ तक एक हॉस्पिटल में मैंने इलाज कराया, उसके बाद 5 के बाद मैंने दूसरे हॉस्पिटल में अपना इलाज ट्रीटमेंट करवाया। जिस दूसरे हॉस्पिटल में करवाया वहाँ पे अच्छा खासा ट्रीटमेंट चल रहा था, पूरे 9 मंथ फिर वहीं पर चला, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन लास्ट में पेट में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, तो जैसे ही मेरा डिलीवरी का दिन आया, डिलीवरी वाला दिन जैसे ही आया, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। मेरी जो डॉक्टर थी वो बैठी हुई थी वहीं पे, उनसे बात करी। उसके बाद फिर डॉक्टर को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने अचानक से मना कर दिया डिलीवरी करने को कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगी, आपका केस उलझा हुआ है, यहाँ पे नहीं हो सकता, आप सरकारी में करवाइए। उसके बाद वहां से भी मना हो गया। अब Low battery, please charge. हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, नाम भी लिखा हुआ नहीं हो तो वहां पर डिलीवरी नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद फिर वहां से हमारा जो ससुराल वाला का जो फैमिली डॉक्टर है वहां पर दिखाया। वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वहाँ पे हमारा फैमिली डॉक्टर है, वहाँ पे सारा ट्रीटमेंट वगैरह होता है। लेकिन वहाँ पर बच्चे का कोई भी अब तक फैसिलिटी नहीं थी, ना डॉक्टर था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस दिन मैं वहाँ पर पहुंची, वहाँ पे पता चला डॉक्टर की भी फैसिलिटी है वहाँ पे। उस दिन डॉक्टर भी वहाँ पे बैठने लग गए और वहाँ पे बात करी। फिर मेरी डिलीवरी के लिए बात हुई तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे डिलीवरी हो जाएगी, आप टेंशन मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, आज ही डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने बोला आज नहीं, आपकी डिलीवरी कल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, 1 दिन और रेस्ट मिल जाएगा आपको। तब मेरी हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी, मैंने मना किया, लेकिन
फिर मैंने सोचा जहाँ इतने दिन निकल गए वहाँ एक दिन और सही। उसके बाद संगत जी मैं वहां पर टहलती रही। मेरी हालत बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। मैं वहां पे टहल के बहुत ज्यादा थक गई थी, बहुत ज्यादा। टहलती रही। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। पूरा दिन ऐसे ही निकाला मैंने। रात को फिर दर्द के इंजेक्शन लगाए, तब भी दर्द बढ़ रहा था लेकिन बच्चा नीचे नहीं आ रहा था। बहुत ज्यादा दिक्कत हुई गुरुजी, संगत जी, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। पर गुरुजी उस टाइम मेरे साथ थे। इतनी हिम्मत दी गुरुजी ने, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। इतनी हिम्मत दी कि मैंने अपने पास मेरे ससुराल वालों को भी नहीं आने दिया, किसी को भी नहीं आने दिया। मैं अकेली ही पूरी डिलीवरी में घूमती रही। नर्स खुद परेशान हो गई मुझसे। नर्स ये बोली कि इतनी अगर ताकत अगर लड़कियां आजकल दिखा दे तो ऑपरेशन होना ही बंद हो जाए। इतना मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया, मेरा इतना ध्यान रखा। गुरुजी बिल्कुल माँ बाप बन के मेरे पास आए और मेरी केयर करी। मुझे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब गुरुजी साथ में हो तो किसी की भी जरूरत नहीं होती, किसी की भी नहीं। ऐसे करते करते पूरी रात उस दिन मेरी दर्द से निकली और सुबह होते डॉक्टर ने बोला सुबह डिलीवरी हो जाएगी 6 बजे। फिर उन्होंने दर्द का इंजेक्शन लगाया। दर्द और तेज बढ़ते गए। दर्द तेज बढ़ रहे थे लेकिन बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा था, तो उस वजह से उन्होंने और इंजेक्शन लगाए, दवाई वगैरह दी मुंह खोलने की। अब बार में वो लोग चेक कर रहे हैं, मेरी हालत और ज्यादा डाउन होती जा रही, लेकिन मैंने हार नहीं मानी क्योंकि गुरुजी मेरे साथ थे। मैं गुरुजी का जाप करती रही, गुरुजी का नाम लेती रही। ऐसे करके डॉक्टरनी आ गई। डॉक्टरनी ने बोला अब आपकी डिलीवरी करनी पड़ेगी। अब नॉर्मल तो हो नहीं सकती लेकिन ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। पर मैंने बोला नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। हॉस्पिटल में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, धोखे से मतलब उन लोगों को लगा भाई कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, इसलिए मुझसे साइन भी करवा लिए उन्होंने पेपर पे, ऑपरेशन वाले पेपर पे। और मुझे शिफ्ट भी ऑपरेशन थिएटर में कर दिया। अब मुझे उस टाइम कुछ दिखा नहीं, दर्द में कुछ नहीं दिखा। लेकिन 1 से 1.5 घंटे के बाद मैंने देखा कि तो ऑपरेशन थिएटर है। तब मैंने बोला कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में क्यों लाया गया है, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी है, यहाँ से मुझे बाहर निकालो, मेरा ऑपरेशन नहीं होगा। डॉक्टर वगैरह को मैंने बहुत बोला लेकिन डॉक्टर ने बोली बेटा मैं अब थोड़ी देर और वेट करूंगी, उसके बाद मैं वेट नहीं कर सकती, आपका ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इससे ज्यादा लेट करेंगे तो आपकी जान को खतरा है। तब मैंने एक ही बात बोली, नहीं मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है, मुझे मेरे शिव बाबा पे पूरा विश्वास है, मेरे महादेव जी मुझे कुछ नहीं होने देंगे, मेरे बच्चे को भी कुछ नहीं होने देंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा और मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। संगत जी उस टाइम मैं बहुत ज्यादा दर्द में थी, बहुत ज्यादा दर्द में। मैं वो टाइम में बता नहीं सकती मेरा क्या टाइम था। मैं वो दर्द में आज भी याद करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी, बहुत ज्यादा। सुबह 6 बजे से दिन का 1 बज गया, 1 बजे तक भी मुझे दर्द होते रहे। उस दर्द में बहुत मैंने कंट्रोल करा। गुरुजी मेरे साथ में थे, तभी मुझे इतनी हिम्मत आई कि डॉक्टर ने खुद मुझे सल्यूट करके बोली कि आपकी जैसी हिम्मत सब लड़कियों में होनी चाहिए। ऑपरेशन होना बिल्कुल बंद हो जाए अगर इतनी हिम्मत लड़कियां कर ले तो। आजकल कोई लड़की इतनी हिम्मत करती नहीं है। मैंने बोला मेरे गुरुजी मेरे साथ है इसलिए मुझ में इतनी हिम्मत है, वरना मुझ में हिम्मत कहाँ से आती। संगत जी मेरे गुरुजी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। संगत जी बहुत मेरी हालत खराब थी। उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह सब जने आ गए, डॉक्टर नर्सें वगैरह सब प्रेस कर रहे हैं पेट को, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा बाहर नहीं आ रहा, मुंह नहीं खुल रहा, बच्चा बिल्कुल नीचे, फिर भी बच्चा बाहर नहीं आ रहा। इतनी हालत खराब, बिल्कुल बेहोशी हो गई थी, बिल्कुल बेहोश, किसी चीज की सुध नहीं थी। 2 सेकंड के लिए तो मैं बिल्कुल बेहोश हो गई थी। आंखें खोला
आंखें खुले, मैं बोल रही हूँ मैं हूँ कहाँ पे, आप कौन हो, बिल्कुल मैं भूल चुकी थी सब कुछ। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि भाई आपका नाम तनु है, आप यहाँ पे डिलीवरी के लिए आए। उसके बाद याद आया और मेरे को जब दर्द वापस तेज हुआ तब मेरे को बहुत ज्यादा हालत ऐसे खराब, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पता नहीं गुरुजी ने बुलवाया, पता नहीं क्या, मैंने डॉक्टर ने को बोला आप कुछ भी करो, कैंची उठाओ कैंची उठाओ कैंची उठाओ, मैं चिल्लाने लगी। उसके बाद डॉक्टर ने उसी टाइम ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर को बुलवाया ऑपरेशन करने के लिए। अब जैसे ही वो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर आया वैसे ही मेरा बच्चा बाहर आया और मेरी डिलीवरी सक्सेसफुल हो गई। संगत जी, मैंने बहुत दर्द देखा उस टाइम, लेकिन उस टाइम मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं था, बिल्कुल भी दर्द नहीं था। मेरे गुरुजी मेरे साथ थे उस टाइम, मेरे गुरुजी मेरे साथ थे उस टाइम। मेरा गुरुजी ने बहुत ध्यान रखा और डिलीवरी के बाद भी मैंने ना किसी से कपड़े पहने ना कुछ, मैंने खुद अपनी ड्रेस चेंज करी। मैं खुद वहां से डिलीवरी करवा के बेड से खुद बिना सहारे के उठी हूँ। उसके बाद कपड़े भी खुद ने चेंज करे, किसी से नहीं बोला कि मुझे कपड़े चेंज करवाओ मत करवाओ। नर्स से बोल रही है हम करवाएंगे, मैंने बोला नहीं मैं अपने आप करूंगी, अपने आप करूंगी, सब कुछ अपने आप करा। गुरुजी ने मुझे ऐसे ब्लेस किया, ऐसे ब्लेस किया। गुरुजी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुरुजी को कोई दिल से मानो तो सही, वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। सारे देवी देवता है गुरुजी में। गुरुजी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। संगत जी, अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना संगत जी, गुरुजी मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।